गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 10 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। टॉपिक है हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एक्सरसाइज 5.2। तो क्वेश्चन नंबर आज 15। क्या दिया हुआ है हमें? फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n और द nth टर्म्स ऑफ टू एपीज इक्वल। हमें बताना दो एपी दी हुई है, तो इनकी कौन सी जो टर्म होगी वो इक्वल आएगी, वो अपने बताना है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n और द nth term of two APs equal। फर्स्ट एपी ये आ गई, सेकंड एपी ये आ गई। हमने बताना है इसकी कौन सी nth टर्म जो होगी इक्वल होगी, वो लेके चलना। Here first AP is AP मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 63, 65, 67 so on। This implies T1 A रख लिया हमने 63, T2 65, T3 67। तो D निकाल सकते हैं कॉमन डिफरेंस, T2 माइनस T1 2 आ गया। डिफरेंस डायरेक्ट देख सकते हो, डिफरेंस 2 है। T3 माइनस T2 तो कॉमन डिफरेंस हमारा क्या आ गया 2। तो कॉमन डिफरेंस को हम किससे लिखते हैं D। तो फर्स्ट एपी है तो D1 रख लिया, तो कॉमन डिफरेंस क्या आ गया 2। वैसे हम सेकंड एपी लेते हैं एंड सेकंड एपी क्या है 3, 10, 17 सो ऑन। तो फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म T1 इसको कैपिटल ए रख लिया, इसको स्मॉल ए रखा था। 3 T2 10 T3 17। तो यहाँ पे भी हमें कॉमन डिफरेंस निकालना। T2 माइनस T1 7, T3 माइनस T2 7। तो ये कॉमन डिफरेंस आ गया सेकेंड एपी का। इसका कॉमन डिफरेंस D1 रखा था, इसका कॉमन डिफरेंस D2 रख लेते हैं। ये फर्स्ट एपी है, फर्स्ट टर्म हमारी है 63, कॉमन डिफरेंस है 2। सेकंड एपी है, फर्स्ट टर्म 3 है, कॉमन डिफरेंस कितना है 7 का। तो फिर हमें बताना है कि इनकी कौन सी nth वाली जो टर्म होगी वो क्या है इक्वल। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन Tn nth term of first AP is equals to Tn nth term या कैपिटल लिख लो of second AP। हमने इनकी nth टर्म इक्वल ले ली, तो Tn का फॉर्मूला लगा सकते हैं हम a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी क्या था यहाँ पे D1, वैसे वहां पे भी a हमने कैपिटल रखा है और कॉमन डिफरेंस क्या रखा है D2। फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस D1, फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1 इंटू D2। D2 मतलब कॉमन डिफरेंस। वैल्यू निकालो, जो वैल्यू है आपके पास। a स्मॉल a 63, n माइनस 1 D1 2, वैसे यहाँ पे भी 3 प्लस D2 7। तो ब्रैकेट खोलेंगे 63 प्लस 2n माइनस 2, 2 से मल्टीप्लाई होगी 2n माइनस 2। 3 प्लस 7 से मल्टीप्लाई 7n माइनस 7। थोड़ा और सिंप्लीफाई करो, 63 में से 2 निकले 61 माइनस 4। n वाली टर्म में एक साइड करेंगे, बिना n वाली एक साइड। 61 4 नेगेटिव है तो यहाँ पॉजिटिव 7n माइनस 2n। 65 करो इनको सिंप्लीफाई 5n, तो n की वैल्यू
13, मतलब जो इसकी 13 टर्म होगी इस एपी की और जो इसकी 30 टर्म होगी एपी की, तो दोनों क्या होगी, इक्वल। दैट इज 30th टर्म्स ऑफ बोथ एपी और इक्वल। जो दोनों की 30th टर्म निकलेगी वो क्या होगी, इक्वल। तो आप रफ में चेक भी कर सकते हो। इस केस में t30 निकालो, a प्लस 30 माइनस 1 इंटू डी, d1 था 63 प्लस 12 इंटू 2, तो 63 प्लस 24 तो आ जाएगा 87। वैसे इसमें भी आप t30 निकाल के देखो, a प्लस 30 माइनस 1 इंटू d2, a की वैल्यू 3, 12 इंटू 7, 12 इंटू 7 84, 84 और 3 87। तो आगे से तो कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं। हमें दो एपी दी हुई है, पहली वाली एपी, दूसरी वाली एपी। तो इसका हमने फर्स्ट टर्म आ गई 63, कॉमन डिफरेंस आ गया 2, ए लिखा, इसको d1 लिखा। वैसे ही सेकंड एपी t1 कैपिटल ए लिखा 3, d2 लिखा, कॉमन डिफरेंस 7। फिर हमने ले लिया nth टर्म फर्स्ट एपी की और nth टर्म सेकंड एपी की, ये इक्वल, तो n की वैल्यू निकालनी कितनी आ गई 13। मतलब 13 टर्म जो दोनों एपी की होगी वो क्या होगी, इक्वल। तो ये था क्वेश्चन नंबर 15। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। Find the 20th term from the last of the AP, और AP दी हुई है हमें 3, 8, 13 so on 253. Find the 20th term from the last of the AP. AP हमें दी हुई है, हमें 20th टर्म निकालनी है, लेकिन कहाँ से निकालनी है, फ्रॉम द लास्ट, लास्ट में से गिननी है। जैसे ये आ गई फर्स्ट टर्म, सेकेंड, थर्ड सो ऑन। समझो यहाँ पे ले लो कोई एन टर्म है लास्ट टर्म, तो उससे पीछे भी टर्म होगी, उससे पीछे भी n-1, n-2। तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड यहां से गिनना है, लास्ट में से गिनना है और 20 तक आना है। 20 टर्म देखिए कौन सी है लास्ट में से। पहले हमें एपी दी हुई है, पहले हम चेक कर लेते हैं टोटल टर्म्स कितनी है। गिवन एपी इज 3, 8, 13, 253। T1 3, T2 8, T3 13। तो कॉमन डिफरेंस निकालो, T2 माइनस T1, T2 माइनस T1 5, T3 माइनस T2, T3 13 माइनस 8 5। तो इसका मतलब कॉमन डिफरेंस d कितना आ गया 5। फर्स्ट टर्म भी है, d भी है। अब हमें पहले चेक करना है कि टोटल टर्म्स कितनी है। लेट tn इक्वल्स टू 253, ये हमने tn ले लिया। फार्मूला a प्लस n-1 इंटू डी
ए की वैल्यू 3 n minus 1 a to d 5 253 3 प्लस क्या दूसरी साइड शिफ्ट करोगे तो माइनस 250 5 मल्टीप्लाई करें यहाँ डिवाइड कर सकते हो डिवाइड 50 माइनस 1 है दूसरी साइड शिफ्ट किया प्लस 1 तो टोटल टर्म्स कितनी आ गई 51 हमें टर्म निकालनी है कौन सी 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट बिगिनिंग से नहीं लास्ट में से ये लास्ट में से फर्स्ट सेकंड थर्ड वैसे वैसे चलना है कहां तक आना है 20 टर्म देखते हैं फिर एपी दी हुई थी हमें फर्स्ट टर्म भी मिल गई कॉमन डिफरेंस भी मिल गया और हमने टोटल टर्म्स भी देख ली कितनी है टोटल टर्म्स कितनी है 51 तो देयरफॉर 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट में से 20th टर्म देख रहे हैं जैसे फर्स्ट टर्म है 3 8 13 सो ऑन तो लास्ट वाली टर्म क्या दी हुई है 253 तो इससे पहले भी कोई टर्म होगी ऐसे टर्म्स होंगी काफी तो ले लेते हैं हम थोड़ी सी थ्री एट थर्ड ये कुछ टर्म्स मैंने लिख ली तो लास्ट में से गिनने फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ वैसे ही चलो यहाँ तक समझो 19 ये आगे समझो 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट में से काउंट किया तो ये आगे 20th टर्म तो हमें ये निकालना है 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट हम इसको कैसे लिख सकते हैं टोटल टर्म्स कितनी माइनस कर लेंगे 19 निकाल देंगे ये है 19 टोटल टर्म्स में से 19 निकाल लेंगे तो ये वाली टर्म आ जाएगी तो टोटल टर्म्स हमारी वाली कितनी है 51 माइनस 19 टोटल टर्म में से 19 निकाल ली लास्ट वाली तो कितना आ गया ये 32 दैट इज 20th टर्म from last is equal to the 32th term from beginning. Twentieth term from the last is equal to the 32nd term from the beginning. ये जो टर्म होगी यहां से गिनोगे आप 20 टर्म होगी लेकिन जब यहां से गिनोगे तो कौन सी टर्म होगी 32 कैसे किया आपने टोटल में से ये 19 निकाल ली तो हमारा आगे 32 टर्म होगी कहां से बिगनिंग की तो इसकी वैल्यू निकालनी है अब हमें तो दिस implies T20 from last is equals to T32 from beginning. T32 इसको Tn का फॉर्मूला लगा देंगे a plus n minus 1 into t a की वैल्यू फर्स्ट टर्म 3 plus n minus 1 and 32 minus 1 into d कितना निकला था 5 3 plus 31 into 5 5 15 158 20th term from the last is equals to the 32nd term from the beginning और उसकी वैल्यू क्या आई 158 नहीं तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो इस एबी को आप उल्टा कर सकते हो तो फर्स्ट टर्म हमारी ये बन जाएगी और कॉमन डिफरेंस निकालोगे वो माइनस में आ जाएगा मतलब 253 पहले टर्म होगी और पीछे पीछे कितना आ जाएगा
सो ऑन, यह आ जाएगा 3 8 13 13 8 और 3, मतलब रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे। तो यहां से आप 20 टर्म निकाल सकते हो। तो इधर देखोगे फर्स्ट टर्म ये है, कॉमन डिफरेंस इसका -5 होगा, तो वैसे आप T20 भी निकाल सकते हो, वैसे भी निकल जाएगा। तो कोशिश करिए जैसे भी निकालो आना चाहिए। ये आ गई हमारी AP, फर्स्ट टर्म आ गई, कॉमन डिफरेंस हमने निकाल लिया। हमने क्या किया, पहले देखा टर्म्स कितनी है टोटल, तो वो कितनी आई 51। तो उसके बाद हमने 20 टर्म निकाली थी फ्रॉम द लास्ट। हमने क्या किया, टोटल टर्म में से लास्ट वाली 90 माइनस कर दी, तो वो कौन सा आ गया 32, मतलब ये 22 टर्म फ्रॉम द लास्ट। वहां से देखोगे 20 होगी, यहां से देखोगे तो 32, ये आ गई AP। लास्ट में से देखोगे 20 टर्म होगी, जब बिगिनिंग से देखोगे वो कौन सी टर्म होगी 32, तो उसकी वैल्यू हमने निकाली। तो ये आ गया हमारा आंसर। तो ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।